आज कुछ दिक्कतों के कारण जो है तो आज की क्लास एक वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है और मुझे आशा है कि आप लोग का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो DL.ED 2018 बैच का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं शांति आवृत्तियों की जो है तो शांति आवृत्तियाँ क्या होती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पीस एटीट्यूड्स होते हैं और ये पीस एटीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है तो एटीट्यूड्स होते हैं, वो एटीट्यूड्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि शांति आवृत्तियाँ क्या होती हैं, यानी पीस एटीट्यूड्स क्या होते हैं और वो किस ढंग से जो है तो व्यक्ति के में काम करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा से इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का, किसी एक अंश का नहीं व्यक्ति बल्कि जो है तो संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है तो एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी अभिव्यक्तियाँ होती हैं। शिक्षा के द्वारा शांति अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है तो शांति आवृत्तियों पर जो है तो जोर दिया जाना चाहिए। और वो जोर क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर जगह जो है तो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो है तो शांति आवृत्तियों का जो है तो प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा शांति आवृत्तियों पर जोर दिया जाना चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि उसमें प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है तो प्यार स्नेह होना चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई बहुत ही ज़रूरी जो है तो एटीट्यूड्स में होता है कि अगर आप के प्रति किसी का जो है तो विश्वास डगमगा जाता है तो फिर सोचिए आप उसके सामने चाहे जितनी भी अच्छाइयाँ कर दो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है तो देखभाल का मतलब केयर करने वाला होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं या दूसरों पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि इसके सानिध्य में रहकर हमारे जो है तो सब कुछ अच्छा होगा या वो हमारा जो है तो कभी अनभला नहीं चाहेगा। तो देखभाल होना चाहिए। इसके बाद उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए आपके भरोसे कोई कार्य करता है तो उसमें जो है तो उत्तरदायित्व का होना बहुत ही आवश्यक है। या उत्तरदायित्व का भाव जो है तो होना चाहिए, उत्तरदायित्व का भाव। और फिर इसके बाद जो है अहिंसा, यानी कि किसी की जो है तो हिंसा न करना। फिर विनम्रता है, आप किसी के साथ कटुता का व्यवहार न करें। किसी से भी जो है तो जब बात करें तो उसमें जो है तो विनम्रता दिखाई देनी चाहिए। सेवा भाव, आज के समय में सेवा भाव जो है तो बहुत कम देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है तो एक तरह से कहा जाए तो सेल्फिश हो गया है या स्वार्थी हो गया है। अगर स्वार्थी हो गया है तो उसमें सेवा भाव का जो है तो होना बहुत ही कम होता है। इसके बाद नेतृत्व है। हर एक व्यक्ति को जो है तो नेतृत्व के गुण उसके अंदर विकसित किए जाने चाहिए। पता नहीं कौन सी परिस्थितियाँ किस समय जो है तो अनुकूल या प्रतिकूल हो जाएं या विपरीत हो जाएं। तो नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, कभी कभी होता क्या है हम भावावेश में आकर जो है तो अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। तो आत्मनियंत्रण बनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को संयमित रखना चाहिए। फिर परिश्रम भी बहुत आवश्यक होता है कि जैसे कहने की तो बातें बहुत सी होती हैं। जैसे मलूकदास ने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन वो कहावत विषम परिस्थितियों में जो है तो चरितार्थ होती है, लेकिन हर समय वो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। इसलिए जो है तो परिश्रम होना चाहिए। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
आदि जो है ये अभिवृत्तियाँ जो है तो अभिवृत्ति परक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ये सभी चीज़ें जो है तो पीसफुल एटीट्यूड्स के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भी बहुत सारे जो है तो प्रयास किए जाने चाहिए, जो है तो अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकें। अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए अगर अभिवृत्तियाँ जो है तो विद्यालय स्तर पर, वैसे व्यक्ति का जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो उसका घर होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है तो बालक विद्यालय में भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे विद्यालय स्तर पर भी जो है तो अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है तो विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, और वो प्रयास किस ढंग से होने चाहिए उनके विषय में हम लोग कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को जो है तो हम लोग देखते हैं और उन बिंदुओं के डिटेल में भी बात करेंगे। अब मैं उसके डिटेल की भी जो है तो चर्चा कर दूंगा, अगर आप लोग लिखना चाहें तो उसी हिसाब से भी चर्चा कर दूंगा। अभी जैसे ये मैंने आपको दिखाया तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ऊपर डीएलएड बैच ऑनलाइन क्लास स्वागत इतना नहीं करना है, बल्कि शांति अभिवृत्तियों से शुरू करना है आपको, और इसको लिख लेना है अपनी नोट्सबुक में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए जो है तो अभिवृत्तियाँ जो है तो विद्यालय स्तर पर किस ढंग से जो है तो प्रोत्साहित की जानी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है सहनशीलता है। सहनशीलता भी जो है तो एक अभिवृत्ति है या एटीट्यूड्स है। व्यक्ति कितना जो है तो सहनशील होता है, तो सहनशीलता के जो है तो पॉइंट की अगर बात की जाए तो बालक के अंदर जो है तो इस गुण का जो है तो विकास किया जाना चाहिए। जैसे ये विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करवाना, प्रतिस्पर्धा करवाना, इन सब चीज़ों से जो है तो कभी बालक हारेगा कभी जीतेगा, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है तो अगर जीतता है तो खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हारता है तो उसे जो है तो कष्ट होता है, और उस कष्ट का जो है तो अनुभूति कर पाना जो है तो उसके द्वारा, सहनशीलता के द्वारा ही संभव है। उस कष्ट का जो है तो एहसास होना चाहिए। या अगर कोई किसी कारण से उसका कुछ नुकसान कर रहा है तो त्वरित जो है तो उसको आक्रोश में आकर उसके प्रति जो है तो किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसके हृदय में जो है तो सहनशीलता के गुण को विकसित करने का जो है तो प्रयास करना चाहिए। तो इसमें अगर लिखना चाह रहे हैं तो मैं बोले दे रहा हूँ, बालक के अंदर हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाह रहे हैं तो केवल सुन भी सकते हैं। तो बालक के अंदर जो है सहनशीलता का गुण विद्यालय स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि बालक विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। चलिए दूसरे, बहुत शार्ट में बात कर रहे हैं, हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर। मानव प्रतिष्ठा, मानव जो है तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और अगर हम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, और इसलिए जो है तो प्रत्येक मानव की जो है तो हमें जो है तो इज्जत और सम्मान करने के गुण जो है तो बालक को घर से ही दिए जाने चाहिए। बालक को जो है तो जितने भी सदाचार के गुण हैं वो सारी चीज़ें विकसित की जानी चाहिए, ताकि जो है तो बालक जो है तो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रख सके और मतभेद के लिए आदर हो। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं या मनमुटाव हो जाते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति जब कोई किसी के बारे में जो है तो बुराई कर देता है तो उन सब चीज़ों में मतभेद पैदा हो जाता है। तो उन मतभेदों को, अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन मतभेदों को जो है तो भूलना होगा, या उन मतभेदों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखना होगा। तभी जो है तो हम एक दूसरे के प्रतिष्ठा का ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए, बालक के अंदर
बालक के अंदर मानव के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा के गुण विकसित किए जाने चाहिए। यदि किसी कारण से कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, लिंग और जाति संवेदनशीलता। जैसे ये लिंग और जाति संवेदनशीलता में बहुत से, अभी हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था लैंगिक असमानता। तो अभी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, या वो लड़का है वो लड़की है, उसे जो है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या लड़कियों को जो है तो घरेलू कार्य करने चाहिए। तमाम ऐसी बातें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है तो लिंग जो भेद होते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कोई भी अंतर नहीं होता है। अभी जैसे आधुनिक समय में बात की जाए तो लैंगिक असमानता धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। और जाति भी जो है, अगर जातिगत बात करें विद्यालय स्तर पे तो ऐसे जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग समाज में पदार्पण करते हैं तो जातीयता, धर्म की तमाम ऐसी बातें आती हैं जो हम भेदभाव करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तो शांति के लिए जो है तो बाधा उत्पन्न करती हैं। तो हमें चाहिए कि लिंग और जाति संवेदनशीलता बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जितना महत्व लड़के का है उतना ही महत्व जो है तो लड़की का है। और अगर कोई भी जाति का व्यक्ति है तो हर एक जाति जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ना तो कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। अगर हम लोग उनके कार्यों की भी बात करें तो प्रत्येक कार्य जो है तो पहले तो खैर जातियाँ जो है तो कार्य के आधार पर विभाजित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो किसी भी जाति का व्यक्ति ना करता हो। तो इसलिए जो है तो लिंग और जाति की संवेदनशीलता के लिए जो है तो बल दिया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें भी लिख लीजिए, बालकों के अंदर लैंगिक असमानता और जाति पाति, छुआछूत आदि विचारों को पनपने से रोकने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा देनी चाहिए। मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता में हमारे सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है तो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी जैसे पौधरोपण के लिए विभिन्न प्रकार के जो है तो कार्यक्रम आयोजित किए गए विद्यालय स्तर पर, कि जहाँ पे भी खाली जगह दिखाई दे वहाँ पे जो है तो पौधरोपण किया जाना चाहिए। इस सत्र में भी जो है तो एक आदेश जारी हो चुका है
एक पर्यावरण बचाने के लिए अभी जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन की स्थिति की अगर बात करें तो हम लोगों का जो है पर्यावरण काफ़ी हद तक जो है तो शुद्ध हो चुका है। और उस शुद्ध होने का कारण ये है कि अधिकांश लोग जो है तो अपने घरों पे हैं, किसी भी प्रकार का जो है तो प्रदूषण नहीं फैल रहा है। तो इस तरह से जो है तो पर्यावरण काफ़ी हद तक सही हो गया है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये स्थितियाँ बनी रहें, लेकिन पर्यावरण के लिए ये स्थितियाँ जो है तो बहुत ही अच्छी थी। और इससे जो है तो हमारे जो पर्यावरण की शुद्धता है वो बढ़ जाएगी, तो शायद भावी पीढ़ी के लिए जो है तो फ़ायदेमंद ही होगी। तो पर्यावरण जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समय समय पर विद्यालयों में जो है तो पर्यावरण के जागरूकता के लिए, जैसा चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, तमाम ऐसे प्रदूषण हैं, उन सबको दूर करने के लिए छात्रों को भी समय समय पर जो है तो रैलियाँ निकालनी चाहिए या नाटक के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को ही नहीं बल्कि समाज को भी जो है तो हम तमाम तरह के संदेश दे सकते हैं पर्यावरण जागरूकता के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है तो हमारी आवृत्तियों को बढ़ाएंगे। अगर सोचिए कि अगर बालक के अंदर ये सब गुण भर दिए जाएं कि हमें पर्यावरण को बचाना है, तो वो कहीं पे भी देखेगा तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेगा। जैसे इस समय जो है तो पॉलीथीन का प्रयोग जो है तो निषिद्ध कर दिया गया है, तो उन सब चीज़ों को जो है तो ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। छात्रों को समय समय पर विभिन्न गोष्ठियों के द्वारा तथा जन जागरूकताओं के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखभाल और सहानुभूति। अभी जैसे बड़े बुज़ुर्गों की बात की जाए कि घर पे जो है तो किस ढंग से जो है तो बड़े बुज़ुर्गों को जो है तो उनकी देखभाल की जाती है या मरीजों की देखभाल की जाती है, उनके प्रति किस ढंग से सहानुभूति की जाती है। अभी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर इन गुणों का जो है तो छोटे छोटे बालकों के अंदर जो है तो इन गुणों का विकास किया जाना चाहिए। जैसे अभी एक जोक्स आया था कि एक महिला होती है, वो अपनी सासू माँ को बोलती है ये बुढ़िया पता नहीं कब टें बोलेगी। तो इस तरह से जो है तो बच्चे दादी के पास अपने जाते हैं और बोलते हैं कि दादी दादी आप टें बोलो। बोलती है क्यों? बोलते हैं नहीं टें बोलो। तो बोलते हैं क्यों? बोलते हैं मम्मी बोलती हैं कि दादी तुम्हारी पता नहीं कब टें बोलेगी। कहने का मतलब ये है टें बोलने से मतलब है पता नहीं वो कब मरेगी। तो कब मरेगी, यहाँ पे बच्चों के अंदर इस भावना का ज्ञान नहीं है कि वो मरने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्चों को ज्ञान हो जाए कि वो मरने की बात कर रहे हैं, तो शायद फिर वो जो व्यवहार हम बुज़ुर्गों के साथ कर रहे हैं वो व्यवहार शायद माता पिता के साथ बच्चे करना शुरू कर देंगे। तो उसका प्रतिफल क्या होगा? तो इस तरह से छोटे बच्चों के सामने बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल करना, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना, अगर ऐसा किया जाता है तो बच्चों के अंदर भी इन सारे गुणों का जो है तो विकास होगा। तो इसमें भी लिख लीजिए, बालकों में परिवार तथा विद्यालय स्तर पर अनेक प्रकार के पीड़ितों तथा असहाय लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि उनके अंदर देखभाल और सहानुभूति का गुण विकसित हो सके।
चलिए नेक्स्ट है, आते हैं निष्पक्ष निर्णय लेना। अभी निष्पक्ष निर्णय लेना बालकों जैसे शिक्षकों को चाहिए कि वो किसी भी बालक को, किसी भी जाति का बालक हो, किसी भी धर्म का बालक हो, किसी भी संप्रदाय का बालक हो, कहीं का भी हो, सभी बालकों के साथ जो है तो समान व्यवहार करना चाहिए। अगर आप समान व्यवहार करेंगे तो छात्रों को भी लगेगा कि शिक्षक जो है किसी छात्र विशेष का जो है तो पक्ष नहीं ले रहा है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष भाव के साथ सभी छात्रों के साथ समभाव रख रहा है। तो ये सारे गुण जो है तो बालकों के अंदर भी विकसित होंगे। इसमें लिख लीजिए, प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और इस गुण को छात्रों में भी विकसित करने का प्रयास करे। नेक्स्ट है सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही, तो इसमें पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। छात्रों में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए और कुछ जिम्मेदारियां भी दी जानी चाहिए और जिम्मेदारी देने के बाद उससे संबंधित परिणाम के बारे में भी पूछना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिम्मेदारी देने के बाद छात्रों से यदि कोई भी जवाब नहीं लिया जाता तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे आप लोगों को दिया गया था कि किसी एक व्यक्ति को जो है तो साक्षर करना है। अब साक्षर करना है तो इसका मतलब है कि आपको एक सामाजिक जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना और उस जिम्मेदारी का जो है तो जवाब भी देना कि आपने साक्षर किया कि नहीं। ये एक उदाहरण मात्र है। इस तरह की तमाम जिम्मेदारियां देना और उनका जो है तो जवाबदारी भी जो है तो मांगना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, आत्मसम्मान। हर एक व्यक्ति का जो है तो आत्मसम्मान होता है और वो आत्मसम्मान को बनाने के लिए या बचाए रखने के लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए। जैसे कि हम किसी दूसरे की इज्जत करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपनी नज़रों में अपने आप की इज्जत बहुत करते हैं। यानी हम अपना मूल्य, खुद का मूल्य समझें, और अगर हम खुद का मूल्य समझते हैं तो इसका मतलब है हम आत्मसम्मान करेंगे और आत्मसम्मान करेंगे तो फिर अगर हम अपने आप को सम्मान करेंगे तो दूसरों को भी सम्मान करेंगे। तो इसमें भी लिख लीजिए, प्रत्येक बालक को उसके खुद के अस्तित्व को पहचानने में मदद करना और उसके उत्तरदायित्वों को समझाना तथा उसे आत्मानुभूति करवाना। चलिए लास्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं, बदलाव की ओर रुझान या बदलाव के लिए तत्परता। इसमें भी लिख लीजिए, मनुष्य प्रत्येक क्षण बदलाव
देख रहा है और बदलाव हो भी रहा है। बदलाव रोका नहीं जा सकता। इसलिए बदलाव के प्रति तत्परता होनी चाहिए या बदलाव के लिए रुझान होना चाहिए। शिक्षा हो या समाज हो, बदलाव मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें जाएंगी नहीं तब तक नई चीज़ों का आगमन नहीं होगा। चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे वीडियो का सहारा लेना पड़ा, और ये वीडियो जो है तो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा।